बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इस वीडियो में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में कुछ जुमले भी बना करके बतलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उसमें कुछ यूज होने वाले सामानों का मैं नाम बता दे रहा हूं। ठीक है, जो छोटे छोटे सेंटेंस है उनका मतलब भी बता दे रहा हूं। डेकोरेशन, डेकोरेशन को अरबी में डिकोर कहते हैं। ठीक है, डेकोरेशन को अरबी में डिकोर कहते हैं। हम लोग हिंदी या उर्दू में सजावट कहते हैं, इंग्लिश में डेकोरेशन कहते हैं, उसी को अरबी में डिकोर कहते हैं। चेक करने को अरबी में जर्राब कहते हैं। चेक करने को अरबी में जर्राब कहते हैं। कोई भी चीज़ चेक करना है, जैसे गाड़ी बना दिया, अब उसको चेक करना है कि सही है या ख़राब है। कोई हम काम कर रहे हैं, दीवार का, पेंटिंग का, लकड़ी का, कोई भी काम कर रहा है, अब उसको कोई चेक करने आएगा ना तो उसको जर्राब कहेंगे, यानी वो चेक कर रहा है तो उसको अरबी में जर्राब कहेंगे। जर्राब का मतलब चेक करना होता है। लोहा, लोहा ये वो लोहा नहीं जो हमारे देश के अंदर लोहा होता है जिसको आयरन कहते हैं, वो नहीं है। लोहा का मतलब होता है बोर्ड, चाहे किसी भी तरह का बोर्ड हो, जैसे दीवार, दुकान के ऊपर बोर्ड लगता है वो बोर्ड है, चाहे जिस पर हम लिखते हैं वो बोर्ड है, इसको अरबी में लोहा कहते हैं। अगर कोई ब्लैक बोर्ड है, यानी जो स्कूलों में लिखा जाता है, जिस पर पढ़ाया जाता है, उसको भी लोहा कहते हैं। और जो दुकान के ऊपर बोर्ड लगता है जिस पर नाम लिखा जाता है, उसको भी लोहा कहते हैं। अब लोहा यानी बोर्ड को लोहा कहते हैं, तो लोहा को क्या कहते हैं? लोहा जो होता है, जिसको इंग्लिश में आयरन कहते हैं, उस लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। हदीद, हदीद का मतलब लोहा होता है। अब चाहे कोई भी किसी भी तरह का लोहा है, उसको हदीद कहते हैं, हदीद। ठीक है। पाइप, पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं। पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं। चाहे छोटा पाइप हो, बड़ा पाइप हो, मोटा पाइप हो, पतला पाइप हो, किसी भी चीज़ का पाइप हो, लोहे का या प्लास्टिक का, सबको हम मसूरा कहेंगे। मसूरा का मतलब पाइप। जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में भी पाइप कह देते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का पाइप हो, उसको मसूरा कह देते हैं, कहेंगे। ठीक है, हम लोग भी पाइप कहते हैं। अब जो चीज़ का पाइप होगा उसका नाम लेकर के हम उसको बोलेंगे, ये चीज़ का पाइप है। ठीक है, जैसे लोहे का पाइप, लोहे का पाइप, अब चाहे मोटा हो, पतला हो, वो पानी वाला पाइप हो या बिजली या किसी भी तरह गैस का हो, किसी भी तरह जहाँ भी यूज किया जाता हो, अगर पानी के में यूज किया जाता है तो भी उसको लोहा हदीद मसूरा कहेंगे, और गैस के लिए अगर यूज किया जाता है उसको भी हदीद मसूरा कहेंगे। तो लोहे के पाइप को हदीद मसूरा कहेंगे, और अगर प्लास्टिक का पाइप है तो उसको लेई मसूरा कहेंगे। लेई मसूरा यानी प्लास्टिक का पाइप। अब कोई भी होगा, मैंने पहले बता दिया कि चाहे गैस के लिए यूज किया जाता है, चाहे पानी के लिए यूज किया जाता है, चाहे बिजली के लिए यूज किया जाता हो, लेकिन उसको लेई मसूरा कहेंगे। ठीक है, प्लास्टिक के पाइप को लेई मसूरा और लोहे के पाइप को हदीद मसूरा कहते हैं। चाहे अब मोटा है, पतला है या छोटा है, बड़ा है, उसको हम सगीर, कबीर या खफीफ या दुब्बा का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है इंजीनियर। हम लोग हिंदी में, उर्दू में या इंग्लिश में इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, इंजीनियर, उसको अरबी में मुहंदिस कहते हैं। अरबी में मुहंदिस, मुहंदिस का मतलब इंजीनियर होता है। इंजीनियर कौन होता है? जैसे कोई भी काम है, अगर आप काम कर उसमें अगर चेक करने आ रहा है तो उसको भी इंजीनियर कहेंगे, या कोई आ रहा है आपको तौर तरीका बतला रहा है, उसको भी इंजीनियर कहते हैं। तो अरबी में उसको मुहंदिस कहते हैं। और मसूल, जिम्मेदारी, हम लोग हिंदी या उर्दू में जिम्मेदार या जिम्मेदारी कहते हैं ना, यानी जिम्मेदार होता है वो जो अगर कुछ भी ख़राब हुआ तो उसका वो जिम्मेदार होगा। ठीक है, काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी जो लेता है उसको जिम्मेदार कहते हैं। तो अरबी में उसको मसूल कहते हैं।
ठीक है, अरबी में उसको मसूल कहते हैं। हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा ज़िम्मेदार कौन है? हमारा कफ़ील जो होता है वो हमारा ज़िम्मेदार है। अब हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारा ज़िम्मेदार जो होगा, हम अगर काम कर रहे हैं तो अगर ख़राब होगा या अच्छा होगा उसका ज़िम्मेदार हम हैं, ठीक है। तो उसको मसूल कहते हैं, जो ज़िम्मेदारी लेता है उसको ज़िम्मेदार को मसूल कहते हैं, ठीक है। मसूल का मतलब ज़िम्मेदार होता है। दोस्तों, अब हम कहीं काम करने जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का काम करते हैं, ठीक है। हमको अगर जैसे एसी का काम करते हैं या प्लम्बर का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, मेसन का काम करते हैं, पेंटर का काम करते हैं, यानी किसी भी तरह का अगर हम काम करते हैं तो हम जाते हैं कहीं भी अगर काम के लिए, तो कोई हमसे कहता है कि ये हमारा काम करना है, तो हमको वहाँ पे उससे पूरा डिक्लियर यानी पूरा बात पहले कर लेना चाहिए, ठीक है। कैसे कर लेना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे हम जाते हैं तो सामने वाला कहता है ये मेरा काम करना है, ठीक है। तो हमको उससे सबसे पहले कहना चाहिए कि आपको काम कैसा चाहिए, ठीक है। अच्छा करके चाहिए या थोड़ा इधर उधर भी चलेगा, तो हम कहेंगे उससे अरबी में कैसे कहेंगे अंत किफ तरीक शुगुल अबगा, अंत किफ तरीक शुगुल अबगा। अब देखिए, अंत का मतलब तुम या आप होता है, किफ का मतलब कैसे होता है, तरीक का मतलब रोड भी होता है और तरीक का मतलब तरीका भी होता है, ठीक है। और शुगुल का मतलब काम होता है, अबगा का मतलब चाहिए होता है, ठीक है। तो अबगा के जगह पे बहुत से लोग अबगा का भी इस्तेमाल करते हैं या एबी का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और तरीक़ के जगह पे बहुत से लोग कीदा का भी इस्तेमाल करते हैं। कीदा का मतलब भी तौर तरीका होता है और तरीक़ का मतलब भी तरीका होता है, ठीक है। लेकिन तरीक़ को रोड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तरीक़ कहते हैं, और तरीक़ को काम के लिए किस तरह से काम करना है उसमें भी तरीक़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम खुद यहाँ मगसला पे काम करते हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं तो हम उनसे कहते हैं हादा किफ तरीक़ सवी, हादा किफ तरीक़ सवी, यानी इसको किस तरह से करूँ, ठीक है। तो कस्टमर भी बोलते हैं हादा तरीक़ सवी, हादा तरीक़ सवी या हादा कीदा सवी, यानी कीदा का भी इस्तेमाल करते हैं और तरीक़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लीजिए हमको कहना है कि किस तरह का काम चाहिए, तो हमने पहले बता दिया। अब सारी बातें पहले कर लो, अपने कपिल से कहेंगे हम या सामने वाला जो भी है जिसके पास जा रहे हैं काम करने जिसका, उससे हम कहेंगे कुल्लो अव्वल कलाम सवी, कुल्लो यानी सारा, अव्वल मतलब पहले, कलाम का मतलब बात करना होता है, सवी मतलब करना, ठीक है। तो कुल्लो कलाम अव्वल सवी यानी सारी बातें पहले कर लो, ठीक है। अगर हमको कहना है कि ये सारा काम मैं अच्छे से करूँगा, यानी कोई भी काम होगा तो हम यही कहेंगे ना भाई मैं अच्छे से काम करूँगा, ठीक है। तो हमको अगर अरबी में कहना होगा तो कहेंगे हादा कुल्लु शुगुल, कुल्लु शुगुल अना मियाँ मियाँ सवी, अना मियाँ मियाँ सवी। या आप कह सकते हैं हादा कुल्लु शुगुल अना जैन सवी, अना कोई सवी, ठीक है। इस तरह के बहुत से अल्फाज हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मियाँ मियाँ ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहेंगे हादा कुल्लु शुगुल यानी यह सारा काम, हादा का मतलब यह, कुल्लु का मतलब सब या सारा होता है, शुगुल का मतलब काम होता है, अना मियाँ मियाँ सब यानी मैं अच्छे से करूँगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शुगुल के जगह पे ज़्यादा काम है तो सगाल भी कहते हैं, ठीक है। सगाल का मतलब भी होता है काम, यानी ज़्यादा काम है तो सगाल भी कहते हैं, यानी सगाल जमा होता है और शुगुल एक काम है, दो काम है, ऐसे आदमी कहते हैं। शुगुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सगाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये सारा काम मैं अच्छे से करूँगा। इस काम के मुझे कितने पैसे दोगे, इस काम के मुझे कितने पैसे दोगे। आप जहाँ जाते हैं काम करने वहाँ ये सब चीज़ें पहले तय की जाती है ताकि बाद में कोई लफड़ा झगड़ा न हो। तो कहेंगे हैदा शुगुल कम आतिनी फुलूस, हैदा शुगुल यानी इस काम के, कम आतिनी यानी कितने मुझे दोगे पैसे, यानी फुलूस, अरबी में कहेंगे फुलूस यानी पैसे। तो हैदा शुगुल कम आतिनी फुलूस यानी इस काम के मुझे कितने पैसे दोगे, इस तरह से आप बोल सकते हैं। काम पूरा होने के बाद तुम चेक कर लेना, इस तरह से हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं कि काम पूरा होने के बाद या काम ख़त्म होने के बाद तुम चेक कर लेना या ख़ुद चेक कर लेना, इस तरह से हम लोग कहते हैं। अरबी में कहना होगा तो कहेंगे शुगुल मकामिल,
शुगुल का मतलब काम होता है, मकामिल मतलब काम पूरा मुकम्मल हो गया तो उसको मकामिल कहते हैं, ठीक है। कामिल भी चाहे तो आप कामिल भी कह सकते हैं, शुगुल कामिल, ठीक है। बादैन यानी बाद में, इन तजर्राब सवी यानी तुम चेक कर लेना, जर्राब का मतलब चेक करना होता है, ठीक है। सवी का मतलब कर लेना, तो इन तजर्राब सवी, शुगुल मकामिल या शुगुल कामिल बादैन इन तजर्राब सवी यानी काम पूरा होने के बाद तुम चेक कर लेना। या यूँ कह सकते हैं शुगुल खल्लास बादैन, शुगुल खल्लास बादैन इन तजर्राब सवी, शुगुल खल्लास भी कह सकते हैं या मकामिल भी कह सकते हैं, कामिल भी कह सकते हैं, इनमें से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कामिल का मतलब होता है पूरा हो गया, मकामिल का मतलब भी पूरा हो गया, ठीक है, और खल्लास का मतलब भी काम पूरा हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरह से भी कह सकते हैं शुगुल खल्लास बादैन इन तजर्राब सवी या शुगुल मकामिल बादैन इन तजर्राब सवी या शुगुल कामिल बादैन इन तजर्राब सवी, इस तरह से भी कह सकते हैं। काम खराब होगा तो जिम्मेदार मैं रहूँगा, काम ख़राब होगा तो ज़िम्मेदार मैं रहूँगा या काम ख़राब होगी तो ज़िम्मेदारी मेरी है, इस तरह से हम अल्फाज कह सकते हैं, जुमले कह सकते हैं। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे शुगुल खरबान सवी, शुगुल खरबान सवी अना मसूल, शुगुल खरबान सवी अना मसूल। शुगुल का मतलब काम, खरबान का मतलब ख़राब होता है, आप चाहे तो खरबान न कह के ख़राब भी कह सकते हैं। शुगुल ख़राब सवी अना मसूल, ठीक है, अना मसूल, मसूल का मतलब ज़िम्मेदारी होती है, मसूल का मतलब ज़िम्मेदारी, तो अना मसूल यानी मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो शुगुल ख़राब सवी अना मसूल या शुगुल खरबान सवी अना मसूल, इस तरह से भी बोल सकते हैं। मतलब काम ख़राब होगा तो ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी या ज़िम्मेदार मैं रहूँगा, ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगर काम ख़राब होगा तो ज़िम्मेदार मैं रहूँगा, आपने कह दिया, तो फिर कह सकते हैं मैं काम आपको पूरा दोबारा करके दूँगा, मैं आपको दोबारा काम करके दूँगा, ठीक है। इस तरह से भी आदमी कहता है, ज़िम्मेदारी जब लेता है कोई भी चीज़ का तो उसका वसूल यही होता है कि अगर ख़राब होगा तो मैं अपने तरफ से अपने पैसे से काम करके दूँगा। तो आप कह सकते हैं अना आतिक तानी मर्रा शुगुल सवी, अना मतलब मैं, आतिक मतलब तुमको दूंगा, आतिक का मतलब तुमको दूंगा, तानी मर्रा यानी दूसरी बार, शुगुल सवी यानी काम करके, इस तरह से आप बोल सकते हैं मैं काम करके दोबारा आपको दूंगा, काम मतलब ख़राब हो जाएगा तो, ठीक है। तो कहेंगे अना आतिक तानी मर्रा शुगुल सवी, या इस तरह से भी कह सकते हैं अना इंत आती, अना इंत आती भी कह सकते हैं, मैंने आतिक दिया ताकि शॉर्टकट में हो गया, तो आप अलग अलग भी चाहें तो कह सकते हैं अना आती इंत तानी मर्रा शुगुल सवी यानी मैं काम आपको दोबारा करके दूंगा, इस तरह से भी बोल सकते हैं। या आप जहाँ काम करने गए हों, आपके बात से वो अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको कह सकते हैं, आप चाहो तो चेक करने के लिए किसी इंजीनियर को ला सकते हो या ख़ुद चेक कर सकते हो, अगर चेक करना जानते हो तो खुद भी चेक कर सकते हो या किसी इंजीनियर को ला करके चेक करवा लेना, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो आपको अगर अरबी में कहना होगा तो कहेंगे इन तअबगा यानी आप चाहो तो, इन तअबगा यानी आप चाहो, जिब अहद मुहंदिस एक इंजीनियर को लाना, एक इंजीनियर को लाना, लिल जर्राब सवी, लिल का मतलब होता है के लिए, जर्राब का मतलब चेक करना, ठीक है। तो चेक करने के लिए तो सवी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या सिर्फ लिल जर्राब भी कह सकते हैं, ठीक है। इन तअबगा जिब अहद मुहंदिस लिल जर्राब, इतना भी कह सकते हैं, या चाहे तो आप इन तअबगा जिब अहद मुहंदिस लिल जर्राब सवी, इतना भी पूरा भी कह सकते हैं। मतलब इसका होता है आप चाहो तो चेक करने के लिए किसी इंजीनियर को ला लेना, इन का मतलब आप होता है, अबगा का मतलब चाहना होता है, ठीक है। जिब का मतलब लाना होता है, जिब का मतलब लाना, ठीक है। जिब को भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। अहद का मतलब एक होता है या कोई होता है, ठीक है, अहद भी होता है और कोई भी होता है। मुहंदिस का मतलब इंजीनियर होता है। लिल जर्राब यानी चेक करने, सवी मतलब करदा, तो लिल जर्राब सवी यानी चेक करने के लिए। और आप चाहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं इस इलाके में कितनी जगह काम किया हूँ या इस इलाके में बहुत जगह काम किया। हम लोग कहते हैं ना अपने ज़ुबान में, हिंदी उर्दू में कहते हैं कि मैं इस इलाके में, इस एरिया में या इस क्षेत्र में बहुत जगह काम किया हूँ, ठीक है, या ज़्यादा जगह काम किया हूँ। तो हमको अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे,
कहेंगे अना वाजिद मकान शुगुल सवी हाजल मंतका। अना वाजिद मकान यानी मैं बहुत जगह। अना वाजिद मकान, अना का मतलब मैं, वाजिद का मतलब बहुत होता है, मकान का मतलब जगह होता है। ठीक है। शुगुल सवे यानी काम किया हूँ, काम किया हूँ, मैं बहुत जगह काम किया हूँ। हादल मंतका यानी इस एरिया में, इस इलाके में या इस क्षेत्र में। मंतका का मतलब होता है इलाका, एरिया, क्षेत्र। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं अना वाजिद मकान शुगुल सवी हादल मंतका। हादल मंतका यानी मैं इस इलाके में कितनी जगह काम किया हूँ या बहुत जगह काम किया हूँ। आप चाहो तो जाकर पता कर लेना। हम कह सकते हैं इस तरह से कि मैं फ़ला फ़ला जगह काम किया हूँ। अगर जगह मालूम है, नाम मालूम है कि घर वाले का नाम क्या है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि फ़ला आदमी के यहाँ मैं काम किया हूँ। उस घर में जा कर के देख लेना कि मेरा काम कैसा है, किस तरह से मैं काम किया हूँ। ठीक है। तो अरबी में कहना होगा तो आप इस तरह से कह सकते हैं इंत अबगारोह मालूम सौवी यानी तुम चाहो तो जाकर पता कर लेना। तुम चाहो तो जाकर पता कर लेना मैं इस एरिया में बहुत जगह काम किया हूँ। तो कहेंगे इंत अबगा यानी आप चाहो या तुम चाहो। ठीक है। रोह यानी जा कर के, रोह का मतलब जाना होता है। मालूम सौवी, मालूम सौवी यानी मालूम कर लेना। अब यहाँ पे हम चाहे तो आरफ सौवी भी कह सकते हैं। आरफ का मतलब भी होता है पता करना और मालूम का मतलब भी होता है पता या मालूम, ठीक है, या जानकारी। ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि इंत अबगारो मालूम सौवी या इंत अबगारो आरफ सौवी, इस तरह भी कह सकते हैं। आप चाहो तो जा कर के पता कर लेना। मैं तुम्हें एक गुलाब का फूल देता हूँ। मैं तुम्हें एक गुलाब का फूल देता हूँ। ये जुमला अगर हमको किसी से कहना हो या कोई हमसे कहता हो तो कैसे कहेगा? अरबी में कहेगा आतिक। आतिक, आतिक का मतलब होता है मैं तुम्हें देता हूँ। आती का मतलब मैं देता हूँ और लास्ट में जो क है यानी काफ है उसका मतलब होता है तुमको। तो आतिक यानी मैं तुमको देता हूँ। वाहिद, वाहिद का मतलब एक होता है। वर्द का मतलब गुलाब होता है। वर्द का मतलब गुलाब। अपने को अगर कलर के बारे में मालूम होगा तो वर्दी, वर्दी का मतलब गुलाबी कलर होता है। तो वर्द का मतलब गुलाब होता है और जोहरा का मतलब फूल होता है। फूल को अरबी में जोहरा कहते हैं। जोहरा, जोहरा यानी फूल। तो आतिक, वाहिद, वर्द, जोहरा, इस तरह से कह सकते हैं कि मैं तुम्हें एक गुलाब का फूल देता हूँ। अगर आप चाहें तो जोहरा नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्द कहेंगे तो भी आदमी को समझ में आएगा। लेकिन ये समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ बोला है, रंग बोला है या फूल बोला है। ठीक है। तो वर्द अगर सिर्फ आप बोलते हैं तो वर्द का मतलब गुलाब होता है और वर्दी का मतलब गुलाबी होता है और जोहरा का मतलब फूल होता है। तो हमने यहाँ गुलाब का फूल बताया है इसलिए हमने यहाँ वर्द जोहरा लिखा है ताकि समझ में आए पूरा कि गुलाब के फूल को वर्द कहते हैं। तो मैं तुम्हें एक गुलाब का फूल देता हूँ कहना होगा तो कहेंगे आतिक, वाहिद, वर्द, जोहरा, इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला लेते हैं। एग्जाम्पल है क्या आप चांद पर जाएंगे या क्या आप चांद पर जाओगे या क्या तुम चांद पर जाओगे। हम लोग हिंदी में या उर्दू में इस तरह के जुमले बोलते हैं। अगर ऐसा हमको अरबी में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हल तुरोह। हल, हल का मतलब क्या होता है? देखिए इसके पहले वीडियो में भी मैं बताया हूँ कि हल का प्रयोग उस जगह करते हैं जहाँ पे सस्पेंस वाली बात होती है, सस्पेंशन वाली बात होती है। यानी हम उसको कह रहे हैं क्या तुम चांद पर जाओगे, तो क्या पता वो जाएगा या नहीं जाएगा। हमने चांद को यहाँ पे लिया है। यहाँ कोई भी जगह को आप ले सकते हैं, बोल सकते हैं किसी भी जगह के लिए। तो यहाँ पे सस्पेंस वाली बात है कि क्या वो जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें थोड़ी सस्पेंशन है, इसलिए यहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सस्पेंस वाली जो जहाँ भी बातें होंगी वहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाएगा क्या के लिए। ठीक। तो कहेंगे हल तुरो यानी तुम जाओगे या आप जाओगे। ठीक। तुम जाओगे या आप जाओगे या आप जाएंगे, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो इसका मतलब यही होगा हल तुरो यानी क्या आप जाओगे। अलल कमर,
अलल कमर यानी चांद पर। कमर का मतलब चांद होता है और अला अला का मतलब पर होता है। अला का मतलब यानी उस किसी भी चीज़ के ऊपर अगर जाना है या रखना है, कोई सामान है, कुछ भी है, अगर पर यानी ऊपर, ठीक है। तो पर का मतलब ऊपर होता है। तो कहेंगे क्या आप चांद पर जाएंगे या क्या तुम चांद पर जाओगे, तो ऐसा कहना होगा तो कहेंगे हल तुरूह अलल कमर, हल तुरूह अलल कमर, इस तरह से बोल सकते हैं। एक अगला जुमला लेते हैं, क्या तुम सूरज को छू सकते हो, क्या तुम सूरज को छू सकते हो, या क्या आप सूरज को छू सकते हो या छू सकते हैं, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। बात बात में हंसी मजाक में आदमी इस तरह का जुमला इस्तेमाल करता है कि क्या तुम सूरज को छू सकते हो। अब यहाँ बात सिर्फ सूरज की नहीं है, कोई भी चीज़ अगर छूना है तो यहाँ हमारा ये जुमला बनाने का मकसद ये है कि छूने को अरबी में क्या कहते हैं, छूने को अरबी में क्या कहते हैं, ये आप नोटिस कीजिएगा। कोई आपसे कहता है उसको छुओ, हैं, उसको मत छूना, उसको नहीं छूना है, उसको मत नहीं छुओ, ऐसा अगर आपके साथ कोई आदमी कहता है तो छूने को अरबी में क्या बोलेगा, या आपको कहना है किसी से तो क्या बोलेंगे। यहाँ मेन हमारा मकसद जो है इस जुमले को बनाना, लेमस का मतलब होता है छूना, ठीक। तो हमको अगर कहना हो कि क्या तुम सूरज को छू सकते हो, तो कहेंगे हल युमकिन, युमकिन, हल युमकिन का लिमस अल शम्स। हल का मतलब क्या, मैंने पिछले जुमले में भी बतलाया, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, युमकिन यानी मुमकिन, जैसे कहते हैं ना मुमकिन, मुमकिन कहते हैं ना, तो ठीक उसी वही है। मुमकिन का मतलब क्या होता है, शायद, कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, हो सकता है, हो जाएगा। यहाँ पे आदमी इस्तेमाल करता है मुमकिन को, यानी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ सकता आएगा ना, वहाँ पे मुमकिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो तुम कर सकते हो या छू सकते हो या जा सकते हो, तो वहाँ पे मुमकिन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो हल युमकिन को यहाँ पे लास्ट में काफ दिया है, हल युमकिन का। हल का मतलब क्या, युमकिन मतलब यो, जहाँ शुरू में अगर किसी भी जुमले के शुरू में अगर आएगा यो, तो मतलब वो सामने वाले को कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्या आप, यह का मतलब आप हो गया, युमकिन का यानी ये आप कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, लेमस यानी छूना, यानी उसको छूना है तो आप छू सकते हो, अल शम्स यानी सूरज को, ठीक। तो हमको अगर ये इस तरह से कहना हो कि क्या तुम सूरज को छू सकते हो, तो हम कह सकते हैं हल युमकिन का लिमस अल शम्स, हल युमकिन का लिमस अल शम्स। लिमस का मतलब छूना होता है। एक और अगला जुमला लेते हैं, तुम मगरमच्छ के आंसू न रोवो, या तुम मगरमच्छ के आंसू न रोया करो। ये जुमला अपने देश के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर ये मशहूर है। ये जुमला कहते हैं जैसे हमारा कर्ज है, हमारा बकाया है किसी के जिम्मे, और हम जब जाते हैं उससे मांगने के लिए तो आदमी रोने लगता है और अपनी मजबूरियां बताने लगता है। हालांकि झूठ बोलते रहता है या सच बोलते रहता है ये तो वही जानता है, लेकिन आदमी वहाँ पे कहता है तुम मगरमच्छ के आंसू न रो, या दिखावटी रुआई न रोया करो, ठीक है। इस तरह से आदमी कहता है, तो एक एग्जाम्पल आदमी बोलता है, जुमला बोलता है कि तुम मगरमच्छ के आंसू न रोवो। तो अगर इस तरह के जुमले हमको अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं नए नए शब्द लेकर के आया हूँ, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो हम कहेंगे इंत ला तबकी, इंत ला तबकी। इंत का मतलब तुम होता है, ला तबकी, ला का मतलब नहीं, तबकी का मतलब तुम रो, यानी तुम नहीं रो, यानी सामने वाले के बारे में अगर कहेंगे सामने वाले को तो तबकी का इस्तेमाल करेंगे, और ख़ुद के लिए कहेंगे तो यबकी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। दमुउल समक, दमुउल समक का मतलब होता है मगरमच्छ, जो पानी में मगरमच्छ रहता है ना, उसको अरबी में दमुउल समक कहते हैं। उसको अरबी में एक और उसका अल्फाज है, कहते हैं तिमाशा। तिमाशा का मतलब भी होता है मगरमच्छ, ठीक है। तो हमने यहाँ हिंदी में तिमाशा लिखा है, अरबी में नहीं लिखा हूँ,
ठीक है। लेकिन अरबी में मैंने दमुल समक लिखा है, लेकिन बतला दे रहा हूँ कि तिमाशा भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे चाहें तो कह सकते हैं इन तला तब की तिमाशा, इन तला तब की तिमाशा, या इन तला तब की दमुल समक, इस तरह से भी कह सकते हैं। देखिए इसमें समक का मतलब मछली होता है, ठीक है। और दमु, दमु यानी पानी में रहने वाला जानवर, पानी में रहने वाला जानवर है। इस तो ये मगरमच्छ को, मछली को सिर्फ समक कहते हैं, मछली को सिर्फ समक कहते हैं। लेकिन उसको भी हम चाहें तो दमुल समक कह सकते हैं, इसलिए कि वो भी पानी में रहती है, ठीक है। लेकिन हर चीज़ का पानी में ही रहती है तो अलग अलग नाम होता है ना, इसलिए तिमाशा, तिमाशा भी इसका नाम है और इसको दमुल समक भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग हिंदी में या उर्दू में मगरमच्छ कहते हैं, ठीक। तो तुम मगरमच्छ के आंसू न रो, इन तला तब की दम उल समक, या इन तला तब की तिमाशा, इस तरह से हम कह सकते हैं। एक और अगला जुमला लेते हैं। जैसे ये जुमला भी हम लोग कोई आदमी कहीं बैठे रहते हैं और कोई आदमी बार बार इधर से उधर उछल कूद कर रहा है, तो उसको आदमी थोड़ा हंसी मजाक में कहता है कि क्यों बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हो, क्यों बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हो। तो ये हमको अरबी में अगर कहना हो तो कैसे कहेंगे? कहेंगे लिमाज़ा तक़फ़िज़ मिसलुल क़िर्द, मिसलुल क़िर्द, लिमाज़ा तक़फ़िज़। देखिए इसमें हमको ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें एक एक नए नए अल्फाज हम इस वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं। तो इस तरह से अगर हम एक एक अल्फाज अगर बतलाया जाता है ना, तो आदमी को समझ में नहीं आता है जल्दी, ठीक है। इसलिए मैं इसको जुमलों में तब्दील करके उसके बाद मैं बताया हूँ, ताकि आपको जुमले भी बनाने में आसानी हो कि किस तरह से जुमले भी समझ में आएंगे और अल्फाज के बारे में भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे लिमाज़ा तक़फ़िज़ मिसलुल क़िर्द, मिसलुल क़िर्द, लिमाज़ा का मतलब होता है क्यों, लिमाज़ा का मतलब होता है क्यों। तक़फ़िज़, तक़फ़िज़ का मतलब होता है छलांग लगाना, छलांग लगाना, यानी कहीं किसी आदमी को दौड़कर छलांग लगाना है या कूदना है, टपना है, किसी चीज़ को कूद करके पार करना है, तो उसको तक़फ़िज़ कहते हैं। तो इधर से उधर आदमी जाता है तो वहाँ पे आदमी हंसी मजाक में कहता है ना, क्यों इधर से उधर घूम रहे हो, बंदर की तरह कूद रहे हो, ठीक है। तो कहेंगे लिमाज़ा तक़फ़िज़, यानी क्यों छलांग लगा रहे हो। मिस्ल, मिस्ल का मतलब होता है तरह, किर्द का मतलब होता है बंदर, यानी बंदर के तरह क्यों छलांग लगा रहे हो, क्यों कूद रहे हो बंदर की तरह, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। इस तरह से अरबी में बोला जा सकता है, क्यों बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हो, या क्यों बंदर की तरह इधर से उधर आ जा रहे हो, इस तरह से कहना हो तो कह सकते हैं लिमाज़ा तक़फ़िज़ मिसलुल क़िर्द, क़िर्द का मतलब बंदर होता है। एक और जुमला लेते हैं। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, अल्लाह तुझे गारत करे, अल्लाह तुझे गारत करे। ये एक तरह का बद्दुआ है। जैसे कोई आदमी हमारे साथ धोखा करता है, दगाबाजी करता है, तो वो आदमी जब हमारे सामने मिलता है तो कहता है मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ आदमी कहता है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, गद्दारी करके, धोखा देकर, या मेरे साथ झूठ बोल करके, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा, या अल्लाह तुझे गारत करे। इस तरह से हम लोग बद्दुआ देते हैं। या कोई आदमी, हालांकि बद्दुआ किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर किसी को ऐसा कहना हो तो कैसे कहेगा। दिल जब बहुत मजबूर हो जाता है तो किसी को ऐसी बातें कहता है, तो कहेगा, एग्ज़ाम्पल है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, अल्लाह तुझे गारत करे। तो कहेंगे लक़द कस्सरतो, लक़द, लक़द कस्सरतो, लक़द का मतलब होता है तुमने, कस्सरतो यानी तोड़ दिया तुमने, ठीक है, तोड़ दिया तुमने। क़ल्बी, क़ल्बी का मतलब मेरा दिल, क़ल्ब का मतलब दिल होता है, और लास्ट में य आया है यानी बी, तो क़ल्बी, क़ल्बी का मतलब मेरा दिल, ठीक है। बारकल्लाहु फ़ीक, बारकल्लाहु फ़ीका, यानी अल्लाह तुझे गारत करे, अल्लाह तुझे गारत करे। लक़द कस्सरतु क़ल्बी बारकल्लाहु फ़ीका, यानी इस तरह से कह सकते हैं तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, अल्लाह तुझे गारत करे।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन ना अच्छा या बुरा कुछ भी कमेंट्स नहीं करते, ना वीडियो को लाइक्स करते हैं। ठीक है, लाइक्स करने से क्या होता है, हमको मालूम होता है कि हमारी वीडियो अच्छी है या ख़राब है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। कितना पसंद करते हैं इससे मालूम होता है आपके लाइक से कि हाँ आपने इस वीडियो को पसंद किया है। तो इससे क्या होता है, हमारा हौसला बढ़ता है कि हम और बनाएं। वरना लोग कहते रहेंगे ये चीज़ का बनाओ, वो चीज़ का बनाओ, हम अपने तरफ से उसके कहने पे बनाते रहेंगे और लोगों को पसंद नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका।